प्रश्न 10। चित्र में दिए गए सम षटभुज पर विचार करें और बताएं कि बाह्य कोणों एक्स वाई जेड पी क्यू तथा आर की मापों का योग क्या है। तो प्रश्न 10 में हम सबसे पहले चित्र इसका बना लेते हैं। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे सम षटभुज है, यानी सम षटभुज मतलब हुआ, तो षटभुज मतलब हुआ 6 भुजा, और सम षटभुज मतलब हुआ कि सभी भुजा यहाँ पे बराबर है। तो सम षटभुज मतलब क्या हुआ कि सभी भुजा, देखिए ये सब भुजा क्या है, बराबर है, इसका सब भुजा बराबर है, तो सम षटभुज है ये। तो षटभुज मतलब 6 भुजा, और सम षटभुज मतलब हो गया कि सभी भुजा यहाँ पे बराबर है, 6 भुजा है, 6 भुजा बराबर है, तो ये है सम षटभुज। तो जब सब भुजा यहाँ पे बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होगा। तो देखिए सभी कोण यहाँ पे बराबर है, ए है, ये भी ए है, क्योंकि सभी कोण यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो सभी कोण ए दिया है, तो जब भुजा सब बराबर है तो कोण भी सब बराबर होगा यहाँ पे। अब बाहर का कोण देखिए, इस भुजा को बढ़ाया गया है सीधा, तो ये कोण है आर, ये कोण है आर, इसमें ये भुजा बढ़ाया गया है, और ये कोण है एक्स, क्या है, एक्स है। फिर इस भुजा को बढ़ाया गया है, और ये जो कोण है ये है बाई। फिर इस भुजा को बढ़ाया गया है, और ये जो कोण है ये है जेड। फिर इस भुजा को बढ़ाया गया है, और ये जो कोण है ये है पी, कितना है, पी। फिर इस भुजा को बढ़ाया गया है, और ये कोण है क्यू। तो इस तरह चित्र बना हुआ है। तो बाहर का कोण यहाँ पे है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देखिए बाहर का कोण, इस सम षटभुज का बाहर का कोण है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो पहला में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर की मापों का योग क्या है। तो पहला में हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोण कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ये सूत्र है। तो बहुभुज में त्रिभुज भी आ गया, चतुर्भुज भी आ गया, पंचभुज भी आ गया, षटभुज भी आ गया, यानी ये सब क्या है, बहुभुज है। तो देखिए यहाँ पे सम षटभुज दिया हुआ है, तो इसको हम बहुभुज कह सकते हैं। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे बाहर का कोण जितना भी है, बाहर का कोण जो भी है उन सब का योग, यानी उन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः, तो बाहर का कोण है देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो सबको जोड़ करके लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस
क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो पहला में क्या पूछ रहा था कि बाह्य कोणों एक्स वाई जेड पी क्यू तथा आर की मापों का योग क्या है, तो उसके मापों का योग है 360 डिग्री। यानी बाहर का कोण एक्स वाई जेड पी क्यू आर की मापों का योग, यानी उन सबको जोड़ने पे जो आएगा उसका माप क्या है ये पूछ रहा था पहला में। तो क्या आएगा इसका उत्तर 360 डिग्री। तो पहला का उत्तर आ चुका है। अब देखिए दूसरा, दूसरा में कह रहा है क्या x बराबर वाई बराबर जेड बराबर पी बराबर क्यू बराबर आर है, क्यों? तो लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर में लिखेंगे हाँ x बराबर वाई, हाँ x बराबर वाई बराबर जेड बराबर पी बराबर क्यू बराबर आर है। हाँ x बराबर वाई बराबर जेड बराबर पी बराबर क्यू बराबर आर है। क्यों है, क्यों पूछ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि बहुभुज समबाहुभुज है। लिख देंगे क्योंकि बहुभुज समबाहुभुज है। तो जब बहुभुज समबाहुभुज है, यानी ये जो बहुभुज है ये क्या है, समबाहुभुज है, यानी सभी भुजा इसमें बराबर है। देखिए ये जो 6 भुजा है, देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा और 6 भुजा, 6 भुजा इसमें और सब बराबर है, क्योंकि समबाहुभुज है, क्योंकि सम षटभुज दिया हुआ है, यानी सभी भुजा बराबर है। तो इसको हम समबाहुभुज कह सकते हैं, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। तो जब सभी भुजा बराबर है तो अंदर का कोण भी बराबर होगा सब, और बाहर का कोण भी सब बराबर होगा। ठीक है, देखिए अंदर का कोण तो पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है, सब बराबर ए सब दिया हुआ है। तो बाहर का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि सभी भुजा क्या है, बराबर है इसमें। तो लिखेंगे हाँ। तो पूछ रहा था कि x बराबर वाई बराबर जेड बराबर पी बराबर क्यू बराबर आर है, तो हम लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ x बराबर वाई बराबर जेड बराबर पी बराबर क्यू बराबर आर है, क्योंकि बहुभुज समबाहुभुज है। यानी बहुभुज जो है समबाहुभुज है, यानी सम मतलब क्या हुआ, सभी भुजा बराबर है। तो ये बहुभुज का सभी भुजा बराबर है, इसीलिए बाहर का जितना भी कोण है ये सब बराबर होगा। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। अब देखिए तीसरा में, प्रत्येक की माप क्या है, बाह्य कोण ए में, बी में है अंतः कोण। तो कह रहा है कि प्रत्येक की माप क्या है, बाहर का कोण। देखिए बाहर का कोण का योगफल कितना होता है, यानी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो बाह्य कोण बराबर कितना लिख देंगे 360 डिग्री। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे तीसरा में क्या पूछ रहा है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना कोण है, 1 2 3 4 5 6, बाहर का कोण कितना है, 6 कोण है। बाहर का कोण कितना है, 6 कोण है, क्योंकि षटभुज है और सभी कोण बराबर है, क्योंकि सम षटभुज है। सम षटभुज में सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण बराबर होता है। ठीक है, और बाहर का कोण भी सब बराबर है। कितना कोण, 6 कोण है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 6, यानी कितना आ गया, 6 छक 36, यानी 60 डिग्री।
तो प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 60 डिग्री का, यानी बाहर का कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक जो बाहर का कोण है वो 60 डिग्री का होगा, यानी ये सब जो कोण है ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, जेड बराबर ये बाई बराबर ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, यानी बाहर का जितना कोण है सब 60 डिग्री होगा, क्योंकि बाहर के बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री का, और यहाँ पे 6 कोण है बाहर में, तो 360 डिग्री को 6 से भाग देंगे तो सभी कोण कितना आ जाएगा 60-60 डिग्री का। तो यही पूछ रहा था कि प्रत्येक की माप क्या है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है, तो 360 डिग्री बटा 6 कर देंगे, क्योंकि 6 कोण है तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी प्रत्येक बाहर का कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरह। तो बाह्य कोण तो निकल गया है, अब अंतः कोण पूछ रहा है। तो देखिए तीसरा का ए अभी हम हल कर रहे थे, अब बी हल करेंगे। तो बी में पूछ रहा है अंतः कोण। तो अंतः कोण यानी समषड्भुज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण जो अंदर में है, तो यहाँ पे अंदर का कोण ए है, सभी कोण बराबर है। ठीक है, तो कितना कोण है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो षड्भुज है, यानी 6 कोण होगा अंदर और बाहर में, और सभी कोण बराबर है क्योंकि समषड्भुज है, तो यहाँ पे सभी कोण अंदर वाला बराबर है। तो अंतः कोण निकालने का सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री बटा ए। तो देखिए ए कहाँ से आया, तो यहाँ पे सभी कोण बराबर है, तो ए दिया हुआ है अंतः कोण में, देखिए ए दिया हुआ है सभी कोण, तो ए हम वहाँ से लिख लेंगे। और n क्या है, तो जितना भुजा है उसको n से लिखते हैं, तो यहाँ पे 6 भुजा है तो n की जगह पे 6 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 - 2 गुना 180 डिग्री, इससे अंतः कोणों का योगफल निकल जाएगा, यानी समषड्भुज में अंतः कोणों का योगफल निकल जाएगा। तो कोई भी बहुभुज का हम इस सूत्र से अंतः कोणों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, n - 2 गुना 180 डिग्री। तो जब प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, इसीलिए जितना कोण है उससे भाग देंगे। तो अंतः कोण यानी प्रत्येक अंतः कोण, देखिए ए नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा 6 से भाग देंगे। तो 6 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि 6 कोण है। ठीक है, अंतः कोण कितना है 6 है, जैसे बाहर का कोण सब मिलाकर के 6 कोण था, उसी तरह अंदर का कोण यानी जो समषड्भुज है उसमें 6 कोण है अंदर में अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, इसलिए 6 से भाग देंगे। और n - 2 गुना 180 डिग्री से हम अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, कि जो 6 कोण है यहाँ पे उन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा। तो देखिए n के जगह पे 6 लिखेंगे, तो 6 - 2 6 - 2 गुना 180 डिग्री बटा 6, तो n यानी जितना भुजा होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे षड्भुज है यानी 6 भुजा है, तो n के जगह पे 6 लिखेंगे। ये सूत्र होता है अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, n - 2 गुना 180 डिग्री, ये क्या है, सूत्र होता है अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुभुज का। तो इसको याद कर लेना है। तो किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n - 2 गुना 180 डिग्री। तो n होता है भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे 6 भुजा है, षड्भुज है यानी 6 भुजा है, तो 6 - 2 गुना 180 डिग्री लिख लेंगे। और ये 6 कहाँ से आया, तो देखिए
प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, तो 6 कोण है और सभी बराबर है, इसलिए 6 से भाग देंगे। 6 कोण है और सभी कोण बराबर है क्योंकि समषटभुज है, तो 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ गया, तो 4 गुना 180 डिग्री और बटा में क्या है 6 है, तो 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा, तो 4 गुना 180 डिग्री बटा 6, तो कितना हो गया 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री बटा 6। तो इसका मतलब हुआ कि षटभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है 720 डिग्री का। षटभुज यानी जिसमें 6 भुजा हो तो उसका अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 720 डिग्री का। जैसे त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज में 360 डिग्री, उसी तरह षटभुज में 720 डिग्री का होता है अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, तो प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है, तो 6 कोण है और सभी बराबर है, तो 6 से भाग दे देंगे, तो ये 6 क्या है प्रत्येक अंतः कोण है, यानी अंतः कोण कितना है 6 कोण है और 6 वो बराबर है, तो 6 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण। तो कितना आ जाएगा देखिए 6 से भाग देंगे तो 12 छक 72 होता है यानी 120 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। तो अंतः कोण हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो पहले अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर लेंगे n-2 गुना 180 डिग्री से और फिर जितना कोण है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरह हम अंतः कोण ज्ञात कर लेंगे प्रत्येक अंतः कोण। तो प्रत्येक अंतः कोण जो है 120 डिग्री का है यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक अंतः कोण कितना है 120 डिग्री का। देखिए a बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, यानी यहाँ पे जितना भी कोण है अंदर में वो सब 120 डिग्री है। देखिए ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, यानी जितना भी अंदर का कोण है सब 120 डिग्री का है और बाहर का कोण जो है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो समषटभुज में क्या होता है प्रत्येक अंदर का कोण 120 डिग्री का होता है और प्रत्येक बाहर का कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 10 हल करेंगे।